नमस्कार, मैं सौम्या जैन साधना न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा एक ऐसा विषय है जिसके बारे में चर्चा करना, विचार करना आज के समय के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऊर्जा के साधन, ऊर्जा के संसाधन, नवीनीकरण, इन सब के बारे में आज हम गौर नहीं करते हैं, जिसको लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। वहीं हमारे साथ मौजूद हैं श्री कर्मवीर शर्मा, एमडी, ऊर्जा विकास निगम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। आज हम इनसे चर्चा करने जा रहे हैं ऊर्जा की नवीनीकरण के बारे में। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऊर्जा नवीनीकरण आखिर है क्या? देखिए, ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं, जैसे कि कोयले की माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, उनकी जो एनर्जी है या उनकी जो उपलब्धता है वो धीरे धीरे खत्म होने जा रही है। और साथ साथ में इसमें कार्बन उत्सर्जन भी होता है। जैसे हम लोग देखेंगे, यदि थर्मल पावर प्लांट देखते हैं तो वहाँ बहुत सारी ऐश निकलती है, वहाँ से बहुत सारा धुआं निकलता है, तो ये पर्यावरण को क्षति पहुँचाता है। तो अब उसमें नया कंसेप्ट आया कि ऐसे ऊर्जा स्रोत होने चाहिए जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड हो, जिनका पुनः पुनः उपयोग किया जा सके। नवीनीकरण मतलब कि उनका पुनः नवीनीकरण किया जा सके, साथ साथ में वो पर्यावरण हितैषी हो, उनमें कार्बन का उत्सर्जन बहुत कम मात्रा में हो। ऐसे ऊर्जा स्रोत का उपयोग अब धीरे धीरे तेजी से देश विदेश में बढ़ता जा रहा है। वो जो स्रोत हैं वो एक सोलर एनर्जी हो सकता है, सूर्य ऊर्जा हो सकता है, और विंड एनर्जी हो सकती है। अन्य भी हैं, बायोमास या अन्य भी हैं, लेकिन मेनली जो है वो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा ये है। और इनसे जो ऊर्जा पैदा होती है, इनसे जो बिजली पैदा होती है, उसको रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत के रूप में देखा जाता है। जी, हम जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश ने पिछले कुछ सालों में रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर क्या कुछ उपलब्धियां प्राप्त की हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10-12 सालों में रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर मध्य प्रदेश ने बहुत ही तेजी से बढ़ोतरी की है। यदि हम आंकड़ों की बात करें तो आज से 10-12 साल पहले नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत से जो उत्पादन होता था वो 500 मेगावाट के आसपास का उत्पादन था। आज वो बढ़ के लगभग 12 गुना होके 6000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से हम लोग कंजम्पशन कर रहे हैं। और जो टोटल कंजम्पशन स्टेट का है, उसका 16 से 18% जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी उनको जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है। फ्यूचर में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के आह्वान पे और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार 2030 तक हम ये जो 6000 मेगावाट के जो प्रोजेक्ट हैं, इसको बढ़ाकर हम 20,000 मेगावाट तक का टारगेट रखा है। जो टोटल कंजम्पशन जो हमारी आज 16, 17, 18% है, वो 50% तक जो है हम रिन्यूएबल एनर्जी से उसकी पूर्ति करने के लिए प्रयासरत हैं। तो ये जो है हमारा एक विकास जो है वो मध्य प्रदेश में बहुत ही लगातार तेजी से हुआ है। इसमें ऊर्जा विकास निगम और रम्स जैसी कंपनियां जो हैं, जो कि सरकारी कंपनियां हैं, उन्होंने बहुत तेजी से कार्य किया है। आपको विदित ही होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4-5 साल पहले रीवा में एक 750 मेगावाट का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। अभी आगर मालवा शाजापुर में 1500 मेगावाट का प्रोजेक्ट चल रहा है। विश्व का सबसे बड़ा पानी में तैरता हुआ सोलर प्लांट ओकारेश्वर में बन रहा है, उसका काम शुरू हो गया है और निकट भविष्य में उसका भी काम पूरा हो जाएगा। मुरैना, छतरपुर, ऐसे कई लोकेशंस पे जो हैं इस बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो संचालित हो रहे हैं। जी, रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसका सीधा लाभ आम नागरिकों पे और किसानों पे किस प्रकार पड़ा? देखिए, हम यदि आम नागरिकों की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना अब और पर्यावरण को संरक्षण करना अब हर आदमी की जवाबदारी है, हर नागरिक की जवाबदारी है। पर लोगों में एक ये कन्फ्यूज़न रहता है कि हम क्या करें, इससे जो है हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे और पर्यावरण संरक्षण भी होगा। तो इसमें बहुत सिंपल 2-3 स्टेप्स हैं। पहला ये है कि हम हमारे जो घर के कंजम्पशन हैं उसको हम अपने बिहेवियर चेंज से कम कर सकते हैं। बिहेवियर चेंज का मतलब है कि यदि इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कम करना है, हम लोग यदि रूम से बाहर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को बंद करें, पंखा अनावश्यक रूप से बंद करें, एसी जो हैं वो आवश्यक हो तो ही चलाएं। एसी का जो टेम्परेचर है वो 25 या उससे अधिक रखें, उससे कम ना रखें, क्योंकि उससे कंजम्पशन बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो ये छोटे छोटे इंटरवेंशन जिसमें हम बिहेवियर चेंज करते हैं, इसके लिए हमने ऊर्जा साक्षरता अभियान चलाया है। और ये ऊर्जा साक्षरता अभियान जन जन तक पहुंचे, इसलिए हमने एक उषा ऐप करके गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन हमारी जो है और आम आदमी उसको बहुत इजीली समझ सकता है। दूसरा इंटरवेंशन इसमें यह हो सकता है कि हम हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं उसको एनर्जी सेविंग इक्विपमेंट्स में कन्वर्ट करें। जैसे उदाहरण ले लें कि एक एसी है,
यदि वो स्टार रेटिंग वाला एसी है तो वो ऊर्जा का खपत जो है 50% तक कमी आ जाएगी, और यदि वो स्टार रेटिंग का एसी नहीं है तो वो ऊर्जा की खपत उससे 2 गुना जो है वो बढ़ जाएगी। तो ऐसे जो हम नॉर्मल बल्ब चला रहे हैं उसके बदले में एलईडी बल्ब चलाएं, हम नॉर्मल पंखा चला रहे हैं उसके बदले में हम एनर्जी सेविंग पंखा चलाएं। यदि इस प्रकार के इक्विपमेंट्स को हमने चेंज किया तो आपका सीधा सीधा बिजली का बिल 50% तक कम आ सकता है। तीसरा इंटरवेंशन है कि हम हमारी छतों का उपयोग, अभी नॉर्मली छतों का हम कोई बहुत ज़्यादा उपयोग करते नहीं है, छतों पे यदि हम सोलर पैनल्स लगा लें तो उससे प्राप्त होने वाली बिजली का उपयोग हम हमारे ही घर में मीटर में कनेक्ट करके और बिजली जो उत्पन्न होती है उसका फायदा उठा सकते हैं। तो जो आज बिजली का बिल आ रहा है उससे 40 से 50% तक जो है वो रिड्यूस हो सकता है। 3 से 4-5 किलोवाट का जो है वो छत पे लगाया जा सकता है। 3 किलोवाट तक गवर्नमेंट जो है वो 40% तक की सब्सिडी दे रही है, और 10 किलोवाट तक यदि लगा रहे हैं तो 20% तक की सब्सिडी भी उसमें गवर्नमेंट की तरफ से प्राप्त हो रही है। तो ये 3-4 इंटरवेंशंस हैं जिससे कि आम जनता रिन्यूएबल एनर्जी की ओर शिफ्ट हो सकती है। जहाँ तक किसान की बात बताई आपने, तो किसानों के लिए भी कुसुम स्कीम्स जो हैं वो चल रही हैं। कुसुम ए और कुसुम बी 2 कंपोनेंट हैं। कुसुम ए स्कीम में किसान के कई ऐसे लैंड्स हैं जो जहाँ खेतियाँ नहीं होती है, पानी की कमी के कारण वो बंजर पड़ी रहती है, यहाँ उपजाऊ नहीं है। तो उन बंजर जमीनों पर सोलर पैनल्स लगाकर उससे जो बिजली उत्पन्न होती है सरकार उसको 25 साल तक एक तय सीमा के रेट है उस रेट पे खरीद सकती है। इससे किसानों को आय की बढ़ोतरी होगी, और जैसे कहा जाता है ना कि किसानों को 2 गुना आय करना, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान जो है कुसुम स्कीम्स का हो सकता है। कुसुम बी स्कीम जो है वो सोलर पंप से जुड़ी हुई है। कई जगहों पर ऐसे पहाड़ी इलाके या कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का खपत नहीं हो पाता है या इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँचती है, लेकिन वहाँ किसानी करनी है तो सोलर पंप जो हैं वो वहाँ लगा सकते हैं, और सोलर पंप में सरकार 30% तक सब्सिडी भी देती है। उसका भी एक मैकेनिज्म है, ऑनलाइन आवेदन आते हैं तो ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार किसान, आम जनता दोनों इस सोलर एनर्जी की विभिन्न स्कीमों का उपयोग करके लाभान्वित हो सकते हैं। जी, आपके विभाग द्वारा इस क्षेत्र में क्या कुछ नवाचार किए जा रहे हैं? देखिए, नवाचार के बारे में मैंने बताया अभी कि हमारी जो कंपनी है रम्स कंपनी और ऊर्जा विकास निगम है, ये रिन्यूएबल एनर्जी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तो बना ही रही है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो हमने सांची सोलर सिटी के रूप में अभी डेवलप किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये आह्वान किया था सभी स्टेट में कि ऊर्जा संरक्षण को बचाने, ऊर्जा संरक्षण करने और पर्यावरण को बचाने के लिए हमें एक आम जनता के पास मैसेज देना जरूरी है कि हमें सोलर एनर्जी की ओर बढ़ना है। उसी कंसेप्ट पे उन्होंने ये आह्वान किया था कि हर स्टेट एक ऐसा शहर डेवलप करे, एक छोटा शहर ले ले जो पर्यटन के क्षेत्र में नामी गिरामी शहर है, उसको डेवलप करके उसको उसका जो पूरा कंजम्पशन है वो सोलर से उत्पन्न जो बिजली है उससे उस कंजम्पशन की पूर्ति करे, ताकि उसको उसका एक प्रचार प्रसार भी हो सके और वो सोलर सिटी के रूप में डेवलप हो पाए। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सांची, जो कि भोपाल के पास में हमारा एक शहर है और यूनेस्को की धरोहर है, बुद्ध की नगरी है, उस शहर का चयन किया गया। हमने पिछले 1 साल से उस पर वहाँ प्रयास कर रहे थे, कार्रवाइयाँ कर रहे थे, वहाँ एक्टिविटीज़ कर रहे थे। उसका परिणाम है कि सांची अब सोलर सिटी के रूप में डेवलप हो चुकी है, और निकट भविष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी उसका लोकार्पण, इनॉग्रेशन भी करने जा रहे हैं। इसमें हमने कई इंटरवेंशंस किए हैं। इंटरवेंशंस का मतलब ये हुआ कि जैसे आज हम ये बताएं कि जितना कंजम्पशन सांची के पूरा कंजम्पशन सालाना हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, चाहे वो स्ट्रीट लाइट्स का हो सकता है, चाहे वो आम जनता का हो सकता है, चाहे वहाँ के शहर का किसी भी प्रकार का शासकीय अशासकीय कंजम्पशन हो रहा है, वो लगभग 30 लाख यूनिट पर ईयर का है। हमने उससे 2 गुना बड़ा प्लांट वहाँ सांची में ही, सांची के स्तूप के पास में ही एक पहाड़ी है उस पर लगाया है, लगभग 10-12 हेक्टेयर लैंड पे, और वो प्लांट 3 मेगावाट का है। उससे जो बिजली उत्पन्न हो रही है वो ये जो कंजम्पशन है उसके लगभग 2 गुना बिजली हम लोग जो है ग्रिड में उसी में डाल रहे हैं, उसी सब स्टेशन पे डाल रहे हैं जिस सब स्टेशन से सांची को जो है वो जिससे वो बिजली लेता है। तो इस रूप में हम ये देख रहे हैं कि हम लोगों ने जितना कंजम्पशन कर रहा है उससे 2 गुना बिजली हम लोग, सोलर की बिजली हम लोग सांची को दे रहे हैं। जी, सांची को सोलर सिटी बनाने में जन भागीदारी शामिल है क्या? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि सांची सोलर सिटी अपने आप में बहुत यूनिक सिटी है। हमने इसको कंसेप्चुअली बहुत यूनिक डेवलप किया है। ऐसा नहीं है कि
सोलर सिटी का कंसेप्ट कोई दूसरे प्रदेश नहीं कर रहे हैं। दूसरे प्रदेश भी इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना तक किया है कि जो कंजम्पशन है उसको एक प्लांट लगा दिया और उस कंजम्पशन से उस प्लांट की पूर्ति कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया। लेकिन पब्लिक इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा नहीं है अन्य जगहों पर जितना हमने सांची में पब्लिक इन्वॉल्वमेंट रखा है। हमने जैसे सांची के एक एक घर का सर्वे किया है, उस घर में कितना कंजम्पशन होता है, कि उस कंजम्पशन को कैसे कम किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी शुरू में बताया कि एनर्जी सेविंग इक्विपमेंट्स के माध्यम से किया जा सकता है, बिहेवियर चेंज के माध्यम से किया जा सकता है, जो है छतों पर पैनल्स लगा के किया जा सकता है। एक एक व्यक्ति को, एक एक घरों को हमने इसमें मोबिलाइज किया है, एक एक घर को हमने इसमें प्रशिक्षित किया है ऊर्जा साक्षरता अभियान के माध्यम से, और उनका इन्वॉल्वमेंट इसमें जो है शामिल किया। पूरे 1800 घरों को हमने टच किया है। लगभग 6700 से अधिक वयस्क जो हैं, जो कि पढ़े लिखे वयस्क हैं, जो इस चीज़ को समझ सकते हैं, उनका हमने प्रशिक्षण किया, उनका सर्टिफिकेशन किया, उनको सर्टिफिकेट भी हमने ऊर्जा साक्षरता का दिया है। तो एक इंटरवेंशन तो ये अपने आप में नया इंटरवेंशन है। इसके अलावा वहाँ की जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स हैं, प्रत्येक स्ट्रीट लाइट्स को हमने रिप्लेस किया है सोलर पैनल्स की स्ट्रीट लाइट से। वहाँ पर वाटर कियोस्क सिस्टम जो हैं, वो वाटर जो चिलिंग वाटर कियोस्क होते हैं, उनको जो सोलर लाइट से चलने वाले वाटर कियोस्क हैं, उनको हमने इंट्रोड्यूस किया है। चाहे वो रेलवे स्टेशन हो सकता है, वो बस स्टैंड हो सकता है, वहाँ कहीं बाजार है वहाँ पर है, इन सब जगहों पर वाटर कियोस्क जो लगाए हैं वो सोलर से चलने वाले लगाए हैं। सोलर से चलने वाले साइनेजेस लगाए हैं, प्रचार प्रसार के जो साइनेजेस होते हैं वो सोलर से चल रहे हैं। वहाँ पर हमने बड़ी वीडियो स्क्रीन्स लगाई हैं जो कि सोलर लाइट से चल रही है, और वहाँ पर लोगों के प्रचार कर सकती है। वहाँ हमने एक सोलर ट्री लगाया है जो बेसिकली ट्री नुमा है, पेड़ नुमा एक संरचना है जो कि सोलर पैनल से बना हुआ है, और वो सोलर से बिजली लेता है, और वहाँ पर चार्जिंग स्टेशंस और अन्य इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग उस सोलर ट्री के माध्यम से हम कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि सड़कों पे ब्लिंकर्स लगे रहते हैं जो रात में डायरेक्शंस देते हैं, और ब्लिंकर्स वो हमने सब सोलर्स के वहाँ पे लगाए हैं। वहाँ इस प्रकार की कई इंटरवेंशंस जो हैं सोलर के हमने वहाँ किए, जो अपने आप को ये यूनिक करते हैं अन्य जगहों से, और पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट भी इसमें बढ़ता है। वहाँ का जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ का जो बस स्टैंड है, वहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ के स्कूल हैं, वहाँ के सरकारी भवन हैं, इन सब भवनों की छतों पर हमने सोलर पैनल्स लगवाई हैं, और उन सोलर पैनल से जो बिजली उत्पन्न हो रही है उससे उनका कंजम्पशन जो है वो कम हो रहा है, और वो सोलर से जो है बिजली पैदा करके और उसका उपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे बहुआयामी संकल्पनाओं को हमने वहाँ साकारित करने की कोशिश की है। ये सब इंट्रोड्यूस हो चुका है, सब फंक्शनल हो चुका है। मैं आम आदमी से भी निवेदन करूँगा कि वो वहाँ जाकर एक बार इसको देखे, उसको महसूस करे, और फिर उसको जो है अपने घरों में जो है इम्प्लीमेंट करे। तो ये जनता तक पहुँचाने के लिए, जन जन तक पहुँचाने के लिए हमने ये इंटरवेंशन किया है। जी, आगे कई सिटियों को सोलर सिटी बनाने में क्या कुछ प्लानिंग की जा रही है आपके विभाग की तरफ से? देखिए, ये हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट था सोलर सिटी का, जो माननीय मुख्यमंत्री जी बस अब कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में जो है इसको लोकार्पित करने जा रहे हैं। अब केवल हमें यहीं तक नहीं रुकना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि अब बड़े अन्य शहरों को भी, जो कि अवेयरनेस में आगे हैं और जनता की डिमांड आती है, उन शहरों को भी हम सोलर सिटी के रूप में इसी पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे हमने ये डेवलप किया है, इसी पैटर्न पे हम उसको डेवलप करें। ऐसे 7-8 शहरों को हमने आइडेंटिफाई किया है। अभी उसकी डीपीआर प्रिपरेशन और जो प्रारंभिक सर्वे है उसकी गतिविधियां चल रही हैं। निकट भविष्य में हम लोग उसको भी, उनके नामों को भी अनाउंसमेंट करेंगे। उद्देश्य ये है कि अब सोलर क्रांति और रिन्यूएबल एनर्जी की क्रांति अब आ रही है। अब हमें परंपरागत स्रोत से हटकर कहीं न कहीं हमें जो है सोलर और विंड की तरफ बढ़ना पड़ेगा। फ्यूचर क्योंकि इसी का है। जी, इसमें कौन सी प्रमुख योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं? देखिए, इसमें मेनली जो कुसुम स्कीम का, जैसे मैंने बताया था, जो कि किसानों के लिए ए और बी थी, उन्हीं का एक पार्ट सी है जिसके माध्यम से जो है आप किसी भी सब स्टेशन को सोलराइज कर सकते हैं। किसी भी जो फीडर है, कृषि फीडर है, उसको सोलराइज कर सकते हैं। तो उस कुसुम सी स्कीम का उपयोग करके जो सांची है, उस सांची के आसपास की जो कृषि फीडर है, जिससे कृषकों को जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, उनको हमने सोलराइज किया है। 5 मेगावाट का वहाँ भी प्रोजेक्ट लग रहे हैं। तो आसपास के जो कृषक हैं उनके पंप भी अब जो हैं सोलर पैनल के माध्यम से चलेंगे। जी, तो आज हमारे साथ मौजूद थे श्री कर्मवीर शर्मा, एमडी। को बता दें कि इनसे आज हमने ऊर्जा को लेकर काफी अच्छी चर्चा की। ऊर्जा
की जानकारियां हमने प्राप्त की ऊर्जा साक्षरता अभियान के बारे में और सरकार की कई योजनाओं के बारे में आज हमने जानकारी साझा की और आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।